तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के अंतर्गत रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दवा लेने के मार्ग और एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? द स्पेसिफिक path by which a drug is taken into the body to diagnose, cure, treat and prevent a disease। वह विशिष्ट मार्ग जिसके द्वारा किसी बीमारी की पहचान, आइडेंटिफाई, इलाज और रोकथाम के लिए शरीर में दवा पहुंचाई जाती है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। मतलब जिस रूट से दवाई शरीर के अंदर पहुंचाई गई। तो ये मेन रूट्स होते हैं इंटरनल, ओरली, पैरेंट्रल या इंजेक्शन, टॉपिकल इंजेक्शन, स्किन एंड सरफेस। तो अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनल रूट, ओरल मौखिक मार्ग। तो टेकिंग ड्रग बाय माउथ, स्लाविंग द ड्रग पासेस थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मुंह के जरिए जो दवाइयाँ ली जाती हैं, निगली जाती हैं, उनमें पाचन तंत्र से होकर गुजरती हैं, वो दवाइयाँ ओरली रूट से होती हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल और सिरप। ये इसके एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं ओरल रूट के फायदे और नुकसान, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के। तो इजली टू टेक एंड पेनलेस, ये लेने में आसानी होती है और इसमें किसी प्रकार की दर्द नहीं होती है। सेफेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड, सबसे सुरक्षित और सस्ता तरीका। टैबलेट, कैप्सूल सस्ते आते हैं और ये सेफ होते हैं। दूसरा है स्लो एक्शन, इसका नुकसान है स्लो एक्शन, ये थोड़ा देर में इफेक्ट करता है। कैन नॉट बी टेकन द वोमिटिंग एंड अनकॉन्शियसनेस पेशेंट, जो उल्टी वाला पेशेंट होता है और जो बेहोश होता है उनको हम नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हैं। पैरेंट्रल रूट। तो पैरेंट्रल रूट के अंतर्गत इंजेक्शन आते हैं, जो इंट्रावेनस, आईवी का मतलब इंट्रावेनस, आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर और एससी का मतलब होता है सबक्यूटेनियस। तो एडमिनिस्ट्रेट ड्रग डायरेक्टली इनटू द ब्लड यूजिंग अ निडल, निडल की सहायता से डायरेक्ट शरीर में दवा पहुंचाना। बाईपासिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़ देती है, बाईपास कर देती है। तो इसका एग्जांपल इंट्रावेनस, आईवी, इंट्रामस्कुलर। पाचन तंत्र को किनारे करते हुए सुई की सहायता से सीधे शरीर में पहुंचाना पैरेंटल रूट होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं तो वेरी फास्ट एक्शन, जो पैरेंटल रूट से दवाइयाँ ली जाती हैं वो वेरी फास्ट होती है, 100% एब्जॉर्प्शन उनका हो जाता है। एक्विवलेंट फॉर इमरजेंसी, आपातकाल के और बेहोशी मरीज के लिए सबसे अच्छी दवाइयाँ हैं। इसकी डिसएडवांटेज की बात अगर करते हैं तो पेनफुल एंड एक्सपेंसिव, ये थोड़ा पेन होता है सुई जब लगाते हैं, और एक्सपेंसिव, महंगी है। रिक्वायर्ड अ ट्रेंड प्रोफेशनल, इसको लगाने के लिए प्रशिक्षित ट्रेंड पर्सन की जरूरत पड़ती है, नर्सेस या फिर डॉक्टर। आगे बढ़ते हैं। टॉपिकल रूट्स, वे दवाएं जो स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर लगाई जाती हैं लोकल इफेक्ट के लिए। तो लिखा है
अप्लाइंग ड्रग डायरेक्टली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर अ लोकल इफेक्ट। ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं स्किन क्रीम, ऑइंटमेंट, आई और ईयर ड्रॉप। ये डायरेक्ट स्किन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अपना जैसे बाम वगैरह है तो इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ ड्रग मूवमेंट फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्टर्ड लाइक द स्टमक इनटू द सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर। दवा का अपने दिए जाने वाले स्थान से निकलकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना ही ड्रग एब्जॉर्प्शन कहलाता है। मतलब दवाइयों को हमने जैसे मुख से लिया, अब डाइजेस्टिव सिस्टम को गई, उसके बाद आंतों में उसका एब्जॉर्प्शन हुआ और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गई, उसी को ड्रग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो इसमें है ड्रग गिवन इंट्रावेनस स्किप द स्टेप बिकॉज दे आर इंजेक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड। नसों में दी गई इंजेक्शन आईवी में यह स्टेप नहीं होता है क्योंकि वह दवा सीधे खून में जाती है। आगे बात करते हैं बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। तो द परसेंटेज और फ्रस्ट्रेशन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट सक्सेसफुली रीचेस द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इन एक्टिव फॉर्म। ली गई दवा की वह परसेंटेज जो हिस्सा सफलतापूर्वक खून में एब्जॉर्ब हो जाता है और अपना असर दिखाने के लिए उपलब्ध है, उसको बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। ओरल बायो अवेलेबिलिटी always less than 100% due to liver metabolism. IV availability always 100%। जो ओरल होती है वो 100% से कम होती है क्योंकि लीवर जब मेटाबॉलिज्म करता है तो उसका कुछ भाग नष्ट हो जाता है, लेकिन जो इंट्रावेनस दी जाती है उसमें 100% अवेलेबिलिटी होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर।